महल आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। चलते हैं दोस्तों पाकि वेरी एंग्री ऑन फील्ड मार्शल मुनीर है। ये तो है तबे हुए बड़े पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं। देखते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के भीतर पाकिस्तानी फौज की फेक विक्ट्री जो उसने अभी 4 दिन की जो लड़ाई हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें जो दिखाई है, उसके बाद से पाकिस्तानियों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। धीरे धीरे सबको सच्चाई का पता चल रहा है और सब नाराज हो रहे हैं। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि उनको एक झूठ दिखाया गया है और आज इंटरनेट के ज़माने में वो झूठ जो है वो बहुत भारी पड़ रहा है। पाकिस्तानियों को बहुत जिल्लत उठानी पड़ रही है और पाकिस्तानी इससे बड़े गुस्से में, क्योंकि जब जानते हुए कि यार झूठी एक जीत गढ़ी गई है, हालांकि सारी झूठी जीत ही गढ़ी गई है, चाहे वो 48 की जंग हो, चाहे 65 की जंग हो, 71 की हो, सारी उसमें भी। अच्छा, 71 की जंग से याद आया, 71 की जंग में तो अब खुद पाकिस्तानी पीएम ये स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि भैया 71 की जंग में हमें शिकस्त मिली थी। तो मुतायला पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जा रहा है? लगाओ भाई पहले पीएम की वो स्टेटमेंट लगाओ। इस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नजर में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है। तो पाकिस्तानियों, अब शर्म करना। वैसे सारा झूठ है। डिफेंस डिटेक्टिव पे मैंने चारों लड़ाइयों की डिटेल में वीडियो बनाई है और आज तक 4-5 साल हो गए, आज तक पाकिस्तान से उसका काउंटर नहीं आया, क्योंकि सारे सबूत ही उसमें पाकिस्तानी है। मैक्सिमम 99%, 1% इंटरनेशनल होगा। तो कुल जमा बात यह है कि पाकिस्तानी ही भड़क रहे हैं और खुद को फील्ड मार्शल बनवा लिया आसिम मुनीर ने। तो जाहिर सी बात है, लोगों का भड़कना तो बनता है। चलो भाई सुनवाते हैं क्या बोल रहे हैं पाकिस्तानी। कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है? फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। कौन सी जंग लड़ी है? क्या आपने सिर्फ एक सिंगल राइफल इस्तेमाल किया? नहीं। 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे, कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। तब दिया गया जब आप पे हमला हुआ। क्या यहाँ जो सिविलियन है उनकी कोई औकात नहीं है? पहले दिन कश्मीर में जब ड्रोन गिरता है, जब हमला होता है, 27 से अबऊ शहादतों की बात आती है, लेकिन उस पर खामोशी। आरों को मफलूज करने के लिए गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी करके 26वीं आईनी तरमीम करते हैं। दुनिया में मीडिया को मजीद आजादी दी जाती है ताकि वो दुनिया तक अपने मुल्कों का पैगाम पहुंचा सके। आप अपने मुल्क में पीका एक्ट लागू करते हैं। आप समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ से कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है? फील्ड मार्शल जो थे ना, वो जनरल सैम मानेकशॉ थे। नाम भूले तो नहीं हो पाकिस्तानियों? ये जो पोस्टर लगाया ना पीछे, पोस्टर नहीं है ये, आपकी औकात है बेसिकली पाकिस्तान की। पाकिस्तान कहने का मेरा मतलब है कि एज ए पाकिस्तान नेशन और एज ए पाकिस्तानी आर्मी, उसकी औकात है ये। पाकिस्तानियों की नहीं कह रहा हूं, ये उनकी औकात है। 93,000 का सरेंडर कराया था जनरल सैम मानेकशॉ ने। जनरल सैम मानेकशॉ ने आपके देश के 2 टुकड़े कर दिए जब लड़ाई हुई, तो तब जाकर उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। फील्ड मार्शल एम ही नहीं थे वो। उन्होंने रिजल्ट्स दिए थे कि दुश्मन को कैसे ठोकना है, दुश्मन की कैसे बजानी है और दुश्मन को कैसे तोड़ना है। वो करके दिखाया, रिजल्ट दिया, तब वो फील्ड मार्शल बने। आपका फेक मार्शल है। उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। कौन सी जंग लड़ी है? क्या आपने सिर्फ एक सिंगल राइफल इस्तेमाल किया? नहीं। 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे, कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। तब दिया गया जब आप पे हमला हुआ। क्या यहाँ जो सिविलियन है उनकी कोई औकात नहीं है? पहले दिन कश्मीर में जब ड्रोन गिरता है, जब हमला होता है, 27 से अबऊ शहादतों की बात आती है, लेकिन उस पर खामोशी। दूसरी तरफ
जो हुकूमत में बैठे हुए 17 सीटों पे किसी तो ये था वो वीडियो, छोटा सा वीडियो है, लेकिन इससे आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे पाकिस्तान की जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। अच्छा, ये गुस्सा बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए गुस्सा बढ़ना चाहिए। उस बेशरम आसिम मुनीर के लिए गुस्सा बढ़ना चाहिए जिसने कुछ नहीं किया और अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा लिया। पाकिस्तान की उस फौज के लिए गुस्सा करना चाहिए जो चुपचाप देखती रही कि भारत का मिसाइल आए और उनके एयर बेसिस को उड़ाते रहे। सच्चाई सब धीरे धीरे सामने आएगी, आ रही है सच्चाई। और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फला जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी, और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी। उनके पता नहीं इतने आ गए थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। पाकिस्तान का एक भी जहाज, पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तानी हदूद से बाहर गया ही नहीं। एवं बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं, ना कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी, तो वो कोई कह रहा है अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता कहीं पे कर दी। और मेरे भाई, हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। वैसे सच्चाई से याद आया, शब्बर जैदी पाकिस्तान के जो हैं, सच्चाई बताई थी कि पाकिस्तानी फौज की औकात क्या है कश्मीर के लिए भारत से लड़ने की। मैं चाहता हूं कि मैं एक बार फिर से सुनवाता हूं आपको, चलिए देखते हैं जरा उस वीडियो। समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज का बजट इंडियन फौज के बजट के बराबर हो जाए, उसके मुकाबला करने की कोशिश की जाए, तो उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट ही गलत है कि किससे कंपेयर करना है आपने। आपके फौज के बजट का बेस क्या होगा ये बताइए ना। क्या आपका प्रेमाइस क्या है? इंडिया से लड़ना है? सवाल बताओ, जवाब बताओ ना पहले। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है, आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो, ख्वाहिश तो है, तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं? नहीं है ना। तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रेमाइस दिमाग से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो। ये मान लो, यही बात तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जमाने से, कि आप उस स्थिति में भी नहीं है कि आप इंडिया से बराबरी कर सके। लड़ना तो दूर की बात है, आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते। $12-13 बिलियन आपके फॉरेक्स रिजर्व में पड़े हैं और आप बराबरी करने चले हो जो 700 बिलियन रिजर्व लेके बैठा हुआ है। आप बराबरी करने चले हो जो आपकी मिसाइलें हैं, आपकी टेक्नोलॉजी है, वो घटिया टेक्नोलॉजी हो चुकी है। आप कल बराबरी करने चले हो, लड़ाई लड़ोगे भारत से, जो टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल चुका है। अभी आपने देखा टेक्नोलॉजी का नतीजा क्या हुआ। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमने आपके एयर बेसेस, आपके एयर डिफेंस सिस्टम, आपके हैंगर्स, आपके प्लेन्स हमने उड़ाए हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। और बैठे बैठे यह है टेक्नोलॉजी। आपकी क्या टेक्नोलॉजी रही? क्या कर पाए आप? एक ड्रोन नहीं घुस पाया आपके हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, हमारे एयर बेसिस पर आपकी एक मिसाइल नहीं आ पाई। सारी इंटरसेप्ट हुए हैं, ड्रोन्स, मिसाइलें, एवरीथिंग। कहां हो आप? जो शब्बर जैदी कह रहे हैं उसकी बात सुनो, वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें रियलिटी पता है। लोग नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बम चला देंगे, ये इस डिटरेंस है हमारे पास। मगर ये हम अगर कह दें कि हम उतने ही टैंक लेंगे, हम उतनी आबदोजें लेंगे, हम उतने ही जहाज लेंगे जो इंडिया ले रहा है, तो हम बेवकूफ है ना। हम क्यों ये बात करते हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्यों करी जा रही है पाकिस्तान में? ये बात क्यों की जाती है? क्या लोगों को भूखा मारेंगे आप इस बात के ऊपर कि आपकी आखिरी जंग कब हुई थी? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं बताता हूं आपको क्यों। हमने आपको एक ऐसी रेस में फंसा दिया है जहां पर आपकी मजबूरी है लोगों का पैसा काट कर अपनी फौज को पैसा देना ताकि वो हथियार खरीद सके। एग्जांपल दूं मैं इसका। हमने जब S-400 लिया तो आपने चाइना से HQ-9B लिया। हमने जब राफेल लिया तो आपने चाइना से J-10C लिया। और जब आपके एयर डिफेंस सिस्टम इस बार फेल हो गए, मैं गारंटी देता हूं कि अब आपकी फौज नए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगी, टर्की से ले या फिर से चाइना के एडवांस जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे ले।
फिर से लेगी। हमने आपको फंसा दिया है। हमारे पास तो पैसे हैं, हम तो खरीद सकते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप कैसे अफोर्ड करोगे? आप आईएमएफ के पास $1-1 बिलियन के लिए लेटे हुए हो। आपके पास अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसे देने, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब भूखे मर रहे हैं। कैसे दोगे? सोचो कभी। हमने आपको एक ऐसी रेस में फंसाया है जिसमें आपका फंसना, हम जानते हैं कि आप फंसोगे। वही तो बात कह रहे हैं। खरीदो हमारे बराबर टैंक, खरीदो हमारे बराबर प्लेन। मजबूरी है, खरीदना पड़ेगा। और वो पैसे कहां से जाएगा? जो पाकिस्तान के आम आवाम पर पैसे खर्च होने थे, उसमें से जाएंगे पैसे। इट्स अ वॉर। 71 में 71 कारगिल वॉर भी कहते कारगिल में क्या वॉर है यार? 43 में 73 में 71 में हुई थी ना। जी जी। आप 40 साल से फौज कोई वॉर नहीं हुई। आप जंग चाहते हो? सर जंग कौन चाहेगा? यार मैं ये पूछ रहा हूँ ना, जंग क्यों होगी? किस बात के ऊपर जंग होगी? क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो हल नहीं हो रहा। कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। इंडिया के पास जा चुका है, जहां भी जा चुका है, अब भूल जाए। मैंने आपसे 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ कश्मीर के ऊपर। आप कश्मीर के बारे में बात नहीं करें। आपने सुना है कश्मीर के बारे में गुफ्तगू कोई रिसेंटली? वो कभी कभी शौक आता है, छुट्टी उट्टी कर लेते हैं हम लोग, वो अलग बात है। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे? तुम क्या बातें करो यार? तुम कश्मीर ले लोगे लड़के? ये कह रहे हो तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी? ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत। तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? अकल अभी भी नहीं आई? मैंने तुम्हें कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पाकिस्तान इंडिया डिस्प्यूट खत्म हो चुका है। कश्मीरियों के साथ जाती हुई है, आर्टिकल 370 में जाती हुई है। मैंने तुम्हारे प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम किए हैं जिसपे इंडियन मेरे खिलाफ गले पड़े हुए हैं। मैंने कहा कि आर्टिकल 370 में जाती हुई है और कश्मीरी खुद फैसला करेंगे कि उन्हें इंडिया के साथ रहना है या नहीं रहना। हम इस पे पार्टी नहीं है, हम उनकी मॉरल सपोर्ट करते थे, करते रहेंगे। मॉरल सपोर्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या करो? इससे ज्यादा क्या? बम मारना है? क्या करोगे बताओ ना? इससे ज्यादा क्या? ज्यादा का ना, आपने ज्यादा का डिफाइन करो। ज्यादा को सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, फिर तो हमारी शहरक कट गई ना शहरक। तो अगर शहरक कट गई तो फिर मर गए, मगर शहरक अब दोबारा नहीं बन सकती ना यार। आप जो बात कर रहे हो ये इलॉजिकल है ना। क्या आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास अपने लोगों के लिए पैसे नहीं है, आप लड़ाई करोगे, आप कश्मीर ले लोगे। जब पैसे थे भी, आपकी फौज के पास सब कुछ था, उसके बाद भी आप कह तो रहे हैं कि 4 लड़ाइयां, चलो 71 छोड़ दो, 3 लड़ाइयां आपने लड़ी कश्मीर के लिए। ले चुके कश्मीर आप, आधा इंच भी नहीं ले पाए। और हमने तो कश्मीर के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हमें जिस तरीके से कश्मीर लेना है, मतलब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो अपने आप आएगा, चिंता मत करिए। आप पिछले 4-5 साल में आप बस फ्रीक्वेंसी देखिए और जो काम हुए हमारी तरफ से वो देखिए। 370 हटाने के बाद, और पाकिस्तान ये तय नहीं करेगा ना कि 370 बुरा हुआ, जुल्म हुआ, क्या हुआ। 370 वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, हमारा आर्टिकल था, हमने टेम्पररी लगाया था, उस पर लिखा हुआ था टेम्पररी, हमने हटा लिया। सिंपल। वो उस वक्त भी भारत का संविधान का हिस्सा था, आज भी वो भारत के संविधान का हिस्सा है। पाकिस्तान बीच में कौन होता है खामखा? पाकिस्तान को 370 से क्या मतलब है? 370 लगाया हमने था, टेम्पररी हमने लिखा था, हटा दिया। तुम्हारी क्यों जल रही है? पाकिस्तान कोई कानून बनाता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लगाता है, कुछ साल बाद उसको हटा लेता है, हमें क्या फर्क पड़ता है यार? तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हारा आईन है, तुमने कानून बनाया, तुमने लगाया, तुमने हटाया, उससे हमें क्या? खैर, यह है रियलिटी, समझे पाकिस्तानियों। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि क्या पाकिस्तान मिलिट्रली कश्मीर पे कब्जा कर सकता है? एक इंसान बन के सोचो। अब उन्होंने ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर,
ट्रेन बानिहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है। एक कंपनी का, इंडियन कंपनी का, एक टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है। आप कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार, क्यों आज़ाद कराएंगे? कश्मीरी खुद आज़ादी लेंगे अगर ले सकेंगे तो। नहीं ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमने जो करना था कर दिया। शेरक थी ना तुम्हारी, कट गई, और कटी हुई चीजें वापस जोड़ी नहीं जाती। ये पाकिस्तानियों से बेहतर कौन जानता है? कटी हुई चीजें नहीं जोड़ी जाती ना। कट गई सो कट गई। बांग्लादेश कट गया, जुड़ा नहीं? जुड़ा ना। कश्मीर अगर शारक थी तो बांग्लादेश क्या था? वो तो आपका हिस्सा था, कट गया। वो तो आपके साथ ही था। कटी हुई चीजें जुड़ती नहीं है, ठीक है? ये आपसे बेहतर और कोई जानता नहीं। अभी जो ये बात इन्होंने कही कश्मीर की, ये रियलिटी है, सच्चाई है। और उस सच्चाई को जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। लेकिन आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। 78 ईयर्स से आप कश्मीर के नाम पर लड़ रहे हो। क्या हासिल किया आपने? सिर्फ अपना नुकसान कराया है आपने सिर्फ अपना नुकसान कराया है। कुछ नहीं कर पाए और ना कर पाएंगे। इस वीडियो को दिखाने का मेरा असली मकसद यह था कि पाकिस्तान की फौज की औकात नहीं है भारत से लड़ने की। आप लोग ये क्यों भूल जाते हो? शब्बर जैदी उन्होंने सभ्य भाषा में यही समझाया कि आपकी औकात नहीं है भारत से लड़ने की। तो जब औकात नहीं है, पिछवाड़े में दम नहीं है, पैसे नहीं है, तो बेवकूफी मत करो। इसको आत्मघाती कहते हैं। बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। समझे आप? तबाही हो जाएगी। हो चुके हो तबाह, उसके बाद भी अकल नहीं तुम्हें। अकल होगी कहां से? अकल तो तब होगी ना जब दिमाग होगा। दिमाग तो तुम लोगों नहीं, मेंटली इल हो तुम लोग बेसिकली। अच्छा हाँ, मेंटली इल से याद आया, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की जनता जो है वो किस कदर मेंटल इलनेस की शिकार है। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पढ़ो जरा इस खबर को। आप सोच रहे हो कितना बड़ा हिस्सा आपका मेंटल इलनेस यानी कि दिमागी कमजोर, दिमागी प्रॉब्लम है आप में। समझ रहे हो ये क्या है? कजन मैरिज करने का नतीजा और दिमाग से पैदल हो तुम लोग। और ये रिपोर्ट में साबित हो रहा है, रिसर्च में साबित हुआ है। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। पागल हो तुम लोग, दिमाग से पैदल हो, अकल खत्म हो चुकी है, मेंटल इलनेस के शिकार हो तुम लोग। देखो कितना बड़ा नंबर है। लेकिन मानोगे नहीं तुम लोग। तुम लोगों ने मानना ही नहीं, तो मत मानो भाई। नहीं मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सच्चाई यही है कि फील्ड मार्शल ने तुम्हें चूरन दे दिया और तुमने वो चूरन खा लिया। फील्ड मार्शल ने तुम्हें चूरन दे दिया और चूरन तुमने खा लिया। तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो। तुम ये नहीं पूछ रहे हो कि एक फील्ड मार्शल की जिद के लिए, एक पद के लिए तुमने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जान दांव पर क्यों लगाई। दोस्तों, आप क्या कहते हो इस वीडियो के बारे में? जरूर बताइए कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये लड़का जो था, ये खटक है, इसके पीछे का सदाम तरीन पीटीआई से तल्लुक़ रखता है। बेचारे हालात ख़राब हैं पीटीआई के।
क्यों खराब है, सिर्फ उन्होंने हक की आवाज़ बुलंद की है। तो ये बात वो सही कह रहा था, कौन सा जंग तुमने जीत ली जो फील्ड मार्शल बने हो। इंडिया के मिसाइल हिट किए पाकिस्तान में, वो तुम रोक नहीं सके। इंडिया ने हमारे मदरसों को, हमारी मस्जिदों को, जैसा भी हमारे लिहाज से तो मदरसे मस्जिदें ही थी ना, उनके लिहाज से जो भी था हिट किया। इधर इंडिया में एक बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस पर इधर बड़ा वावेला हो गया था, ये वो। अब मार गए सारे मुस्लिम। क्यों नहीं सवाल पूछते आसम मुनीर से कि हमारी मदरसा, हमारी एजुकेशन कम्प्लेक्स है, हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई है। आसम मुनीर तुम कहाँ थे और तुम किस लिहाज से फील्ड मार्शल बने हो। इंडिया में बाबरी मस्जिद का सवाल उठाते हैं, इधर अपने मुल्क में नहीं उठाते। इंडिया के लोगों पर जो उनकी अवाम पर, उनकी हुक्मरानों पर तंज करते हैं, पाकिस्तान पर फील्ड मार्शल से सवाल नहीं करते कि ये मस्जिद जो शहीद हुई है तुम्हारा किधर था सिस्टम। चलो इंडिया का दुश्मन है, करना ही करना था, तुम किधर थे, क्यों नहीं रोक पाए, क्यों नहीं उसका सही प्रॉपर जवाब दे पाए। इंडिया ने अगर तुम्हारी मस्जिद शहीद की थी तो उधर 10 टेम्पल शहीद होने चाहिए, ये सवाल करते नहीं। इंडिया पर बस बोलना है इंडिया ने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, इंडिया ने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, बस एक पॉइंट था, बात वो की, बाबरी मस्जिद हुई, घंटा भी नहीं खड़ा किया। चलें जो भी है, लेकिन फील्ड मार्शल फिर ने दिखाया अपना, सैम मानिक शाह इस तरह नाम बता रहे थे, जिसने सरेंडर करवाया था, मतलब वो है फील्ड मार्शल जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, जंग जीती थी, इसलिए उसको फील्ड मार्शल। इंडिया के क्या 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान ने, जिस तरह आसम लीग को फील्ड मार्शल बना दिया। मेरी बातें उन तक पहुंच नहीं रही, मुझे पता जिस दिन भी पहुंच गई बचना मैंने भी नहीं। लेकिन सवाल तो बनता ना कि सैम मानिक शाह एक तरफ है, एक तरफ आसम लीग है। सैम मानिक शाह ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े चीर कर रख दिया पाकिस्तान को, आसम लीग ने क्या किया, सवाल बनता है। उन्होंने सरेंडर कराया 93,000 को, जो दुनिया का रिकॉर्ड है। आसम लीग ने क्या किया, ये किया कि 11 बेसिस उड़वा लिए, एक मिसाइल नहीं उन्होंने हिट होने दिया, कोई प्रूफ नहीं दे सके और फेक तस्वीर ले रहे हैं। अच्छा, बाकी जो है वो तो खैर वॉर में जो कुछ डैमेज हुआ तो ये तो बगैरती है, जो कुछ भी हो रही है दुश्मन के खिलाफ जो है। अक्सर हमने बड़ों अपने बुजुर्गों से, जो हमारे बड़े, उनसे बात सुनी है कि मतलब कोई दुश्मन भी हो ना तो वो मतलब कोई अच्छी नस्ल वाला दुश्मन हो, बद नस्ल यानी कि बगैरत ना हो। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी चीफ की बात करूँ तो वो ठीक नहीं, वो बगैरत है। वो मतलब बगैरत किसी लिहाज से है कि उसको पता भी है कि मेरा यार जो नुकसान है उसको मानने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि बंदा क्या मतलब कि जो कुछ भी है, जो भी चीज़ जो है वो हार कर जो है वो जीती है ना, तो वो ज़्यादा पावर वाली, ज़्यादा अहमियत वाली बन जाती है। तो बगैर जीते ही अगर हम कहें कि हम जीत गए हैं, हालांकि मैं यहाँ पर जीते हैं या हारे हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया के जो टारगेट्स थे, इंडिया ने जो हमला किए वो अच्छे तरीके से किए हैं। पाकिस्तान ने जो है वो कोई मेरे मुताबिक तो कोई पाकिस्तान ने कोई जवाब ही नहीं दिया, इंडिया को कुछ भी नहीं किया। जवाब दिया लेकिन लगना नहीं दिया, नहीं ये कोई जवाब नहीं है, ये तो मतलब कि लोगों को दिखाने के लिए जस्ट उन्होंने किया और कोई जवाब उन्होंने नहीं किया। बॉर्डर पर, पूरे बॉर्डर पर कश्मीर से लेकर जो है वो इधर राजस्थान, हैदराबाद तक पूरे बॉर्डर पर अपनी पूरी फोर्सेस लगा देते, पूरा जितना भी आपके पास है डिफेंस सिस्टम मतलब है, ये जो भी कुछ है आपके पास, रॉकेट लॉन्चर हैं, आर्टिलरी हैं, जो कुछ भी आप उधर लगा दो, इंडिया को हिट करो, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। कितने को रोक लेंगे? 100 अगर आप फेंकेंगे उसमें से 90 कम से कम बिठाएंगे, 10 तो लगेंगे ना। ये तो उन्होंने किया ही कुछ नहीं है, तो ये बगैरती कर रहा है ये बंदा, अब फील्ड मार्शल बन रहा है, इसका फायदा तो कुछ भी नहीं है। तो बात तो ये है यार, मैं अपनी यकीन कर बात कर रहा हूँ, बंदे में कुछ ज़मीर भी होता है। हम कुछ गलत काम करें ना, ये करने के बारे में सोचें भी तो यार वो ज़मीर अंदर एक आवाज़ होती है, यार तुम गलत कर रहे हो, क्यों करेंगे, मतलब कि हमारा ज़मीर ऐसा नहीं, मुतमिन नहीं होता, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी वो फिर की है।
तो इस बंदे का वो ज़मीर भी इसको नहीं झंझोड़ रहा कि तुम किस बात का जो है वो फील्ड मार्शल बन रहे हो, क्यों तुम ये 5 स्टार जनरल बने, तुमने किया क्या है? पता नहीं, इनका ज़मीर ही मुर्दा है। बाकी बात आती है वो इन्होंने मिस्टर लोक ने वो दिखाया जो एक आर्टिकल के पाकिस्तानियों के 90% जो है वो ब्रेनलेस है पाकिस्तानी। नहीं 90% नहीं कहा, मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा मिलियन में थे, मुझे वो तादाद भूल गई है, कितने मिलियन था तो नहीं, अच्छा 90 मिलियन है जिसमें लोग हैं करोड़। तो उसकी रीजन इन्होंने अपनी तरफ से मिस्टर लोग ने ये बताई है कि आप मतलब कि कजन से मैरिज करते हो, तो कजन को ये हिंदू मतलब कि जो मीडियम था ये सच बात है, ये समझते हैं कि बहन यानी कि बहन होती है। नहीं भाई, वो बहन नहीं होती, कजन होती है। कुछ रिश्ते हैं जिनसे हम नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरी बात सच है, आप सच बात कह रहे हो, मैं सच को मान रहा हूँ। हकीकत बात हम कजन से शादी करते हैं, क्यों नहीं और करते? इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, ये भी सच है, होती होगी। मैं बताता हूँ मेरे अपने गांव के अंदर 10 ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, 10 गिनवा सकता हूँ। रहमतुल्लाह के पिता, मैं नाम लेना चाहता हूँ, जिन्होंने कजन मैरिज की थी और एक ही रिश्ते में आ रहा है, जैसे जो खाला के बेटे के साथ होती ना, मतलब जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं मसेर है। मतलब मेरी जो माँ है और उसकी जो बहन की बेटी है, मेरी माँ की जो बहन है उसकी बेटी के साथ अगर मेरी शादी होती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत आ रही है। हमारे ऐसे हुए 3-4 रिश्ते ऐसे हैं उनके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा, उनके सारे तकरीबन 90% बच्चे जो है ना वो गूंगे बहर है या अब नॉर्मल है। चलें, ये होता ना, मेरे अपने ननिहाल की तरफ में केस है, उनके मसेर कज़न थे, उनका हुआ है। मेरे हमसाया में केस है, उनका हुआ है। तो ये कज़न मैरिज का इशू है, इससे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये बात भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। भाई इग्नोर करने वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि जो सच है मैं दिल से मानता हूँ, और कितनी मरतबा इससे पहले मैंने बात को माना है, लेकिन जो आपकी तरफ है कम से कम आपको उससे भी मानना चाहिए, जो रियलिटी है उसको मानना चाहिए। अगर बंदा कोई सबूत दे तो सबूत के तौर पर भी उसको मानना चाहिए। सबूत शब्बर गादी ने भी बातें अच्छी की, वो पाकिस्तान पॉलिटिशियन है, उसने कहा कि भाई आप इशारा समझते हैं, कट के इशारा, ये बड़ा क्लिप इनका मशहूर हुआ है, कट के इशारा क्या करना करो। मैं कहा कि ये जो फैसला है कश्मीर का, ये इंडियन कश्मीरी लोगों ने करना है, या इंडिया कर चुका। आप इशारा कहते थे, इंडिया 370 हटाया, क्या कर लिया आपने? इंडिया ने इलेक्शन करवाया, क्या कर लिया आपने? इंडिया G20 समिट करवाया, क्या कर लिया आपने? इंडिया ने उधर मैचेस करवाए हैं, उधर अपना वर्ल्ड कप के, क्या कर लिया आपने? मतलब मैंने कहा सिंपली कश्मीर आपके हाथों से जांच कर, ये बात सच हुई है। तो ये बातें होती रहेंगी, लेकिन इतना जरूर है पाकिस्तान। लेकिन अच्छा, मैं सबूत मेरे पास है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। हकीकत बात ये है, अब ये देखें, ये क्या है? पता मुझे तो नजर नहीं आया, क्या नजर आएगा? अच्छा, ये कुछ रियलिटी है दोस्तों अपनी। अब ये कम से कम मत कहना कि मतलब कि AI जनरेटेड वीडियो, जिस तरह हमारी आर्मी की आप कह रहे हैं कि वो उनको शर्म नहीं आती, कम से कम हमें तो कुछ शर्म है। इससे तो बेटर है ना कि हम अपनी कजन से शादी कर लेते हैं। चलो जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, टेक केयर।